हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जेंस लेकर चलेंगे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर ये हम करेंगे तो जनरल तो हमारी कंसेप्ट क्लियर होंगे ही होंगे, मगर हमारे सीबीएसई की कन्वर्जेंस से रिलेटेड, ऑर्गेनिक क्वेश्चन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, और फिर भी मैं आपसे बार बार ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो लाइक है तो मैं चाहूँगा कि आप इनको दूसरों को शेयर करें, मुझको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे जितनी भी मेरी वीडियो अपडेट हैं वो सब आपके पास समय समय पर जब भी होती हैं तो आप सब उसको वॉच कर पाएँ और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप गेन कर पाएँ। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी, share to others, and please like, and if you have some important message to me then please post the message. Okay, so now we start important conversions. So first of all, सबसे पहले कन्वर्जन हम लेते हैं सीरीज में कि हमारे पास इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ये कन्वर्जन हमको करना है, और कन्वर्जन करना है तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट थिंग यही है कि हमको नेम गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नेम से केमिकल फॉर्मूले फॉर्म करेंगे। इथेनॉल, ईथ मीन्स 2 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, अल मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, और अदर कार्बन की 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन एटम हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिए। प्रोपेन टू ऑल, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, एन तीनों के तीनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। 2 पर ऑल, 2 पर ऑल मीन्स OH ग्रुप, 2 मीन्स सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। वैलेंसी कंप्लीट करें, एक वैलेंसी बॉन्ड के साथ, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी, एक वैलेंसी बॉन्ड के साथ, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी। इस कार्बन के लिए देखें तो 3 वैलेंसी बॉन्ड से पूरी और एक वैलेंसी हाइड्रोजन एटम के द्वारा कंप्लीट। तो सभी कार्बन एटम की हमारी वैलेंसी पूरी हो गई, स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गई। तो क्या देखते हैं, ये एल्डिहाइड है और ये एल्कोहल है। और कौन सा एल्कोहल है? एल्कोहल होते हैं 3 टाइप के, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। हमको ये फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले कि ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। चलो फाइंड आउट करते हैं। OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से ज्वाइन है वो कार्बन एटम हमारा 2 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन है, इसलिए सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है। एक बार दोबारा, OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से ज्वाइन है वो कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन है, इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल है। हमने क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन से हम तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। हम प्राइमरी अल्कोहल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, और टर्सरी अल्कोहल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर इथेनॉल की जगह मीथेनॉल होगा, अगर यहाँ मीथेनॉल होता तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्ट करके हम प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते थे, और मीथेनॉल को छोड़कर अदर कोई भी एल्डिहाइड है तो हम उससे सेकेंडरी अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर यहाँ कीटोन होता तो कीटोन से हम टर्सरी अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते थे, कब? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड से हम क्या कर सकते हैं, कौन सा क्या बना सकते हैं? एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बना सकते हैं हम? सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एल्काइल ग्रुप कौन सा यूज करें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में? यहाँ देखें, एल्डिहाइड में हमारे पास 2 कार्बन एटम है, और एल्कोहल में हमारे पास 3 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम। और एल्डिहाइड में कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम। तो कितने कार्बन एटम की जरूरत है हमें? 1 कार्बन एटम की जरूरत है। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम केवल 1 कार्बन एटम यूज करेंगे। एल्डिहाइड में 2 कार्बन एटम थे, एल्कोहल में 3 कार्बन एटम है, डिफरेंस कितना हुआ? 1। तो इसलिए एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट में 1 कार्बन एटम हम यूज करेंगे। 1 कार्बन एटम वाला ग्रिग्नार्ड एजेंट हम लेते हैं।
और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एल्डिहाइड के साथ। तो जब एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन इसकी कराएंगे तो एल्डिहाइड में हमारे पास ये बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो हमेशा याद रखना कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड टूटा, मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 नेगेटिव CH3 पार्ट पॉजिटिव CH पर जाकर जुड़ जाएगा। CH3 CH पॉजिटिव पर कौन जाकर जुड़ गया, नेगेटिव CH3 जाकर हमारा कंबाइन हो गया। और ये जो सिंगल बॉन्ड O बचा, उस सिंगल बॉन्ड O के साथ MgBr जाकर कंबाइन हो जाएगा। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर गया किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन गया। इसका फर्दर हाइड्रोलाइज करा दें, हाइड्रोलाइज में एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करा दें। और एसिड की प्रेजेंस में जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर ब्रेक होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। वाटर में एसिड डालते ही ब्रेक हो गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अगेन फिर यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा तो मैग्नीशियम मेटल पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर पॉजिटिव H जुड़ गया, CH3 CH3 तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर पॉजिटिव H जुड़ गया OH और हमारा MgBr के साथ OH कंबाइन हो गया। तो मेन कंपाउंड हमारा क्या था, ये अल्कोहल था जो हमारा अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया। तो इस तरह से पहले एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, वो आप डिफरेंस से फाइंड आउट कर लोगे। और उस एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे जब एल्डिहाइड के साथ तो प्रोडक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारा इथेनॉल से क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मेशन हो गया। तो नेक्स्ट कन्वर्जन हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड से मीथेन का फॉर्मेशन। एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल और इथेनॉल की स्ट्रक्चर होती है CH3CHO। ये इथेनॉल हो गया। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। सो हम फॉर्मेशन करेंगे इथेनॉल से मीथेन का। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ऑक्सीडाइज करेंगे। बार बार बता चुका हूं, टोलन रिएजेंट का यूज करोगे। कौन से रिएजेंट का यूज करोगे, टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारा बन गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड का नाम क्या है, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। इस इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे बेस NaOH के साथ। ये एसिड है, H पॉजिटिव देगा, ये बेस है, OH नेगेटिव, वाटर निकल गया, सॉल्ट बन गया CH3COO Na, सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराएंगे जिसमें हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को कहेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारा COO Na ग्रुप रिमूव हो जाएगा। COO Na ग्रुप NaO के साथ Na2CO3 का फॉर्मेशन कर लेगा और हाइड्रोजन एटम एल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, मीथेन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ पर, एल्डिहाइड इथेनॉल से मीथेन का फॉर्मेशन कर सकते। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन हम कन्वर्जन लेते हैं एसिटिक एसिड से प्रिपरेशन करेंगे किसका, मिथाइल एमाइन का। एसिटिक एसिड कॉमन नेम एसिटिक एसिड है और आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड। और इससे किसका प्रिपरेशन करेंगे, मिथाइल एमाइन का या आईयूपीएसी नेम है मीथेन एमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये आईपी कॉमन नेम हो गए ऊपर, ये नीचे आईयूपीएसी नेम हो गए और इनसे स्ट्रक्चर फॉर्मूले ईथ मींस 2 कार्बन, एन मींस सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मींस 1 कार्बन हमारा CH में चेंज हो गया। वैलेंसी पूरी करने के लिए अदर कार्बन की हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देंगे। मीथेन एमाइन 1 कार्बन और एन मींस सिंगल बॉन्ड और 1 कार्बन क्या है, एमाइन है। एमाइन ग्रुप कौन सा होता है, NH2।
ये एमाइन हो गया, और इस कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरी कर देंगे। तो मिथाइल एमाइन या मीथेन एमाइन का फॉर्मूला हो गया CH3NH2। तो इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, मीथेन एमाइन में। क्या करेंगे हम, तो यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे इसकी अमोनिया के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा। ये बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, और H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके सॉल्ट बनाएगा CH3C डबल नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। तो इस सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। इस सॉल्ट को कहेंगे अमोनियम एसीटेट या अमोनियम इथेनोएट। अब इस सॉल्ट को हीट करेंगे। हीट करने पर इसमें से वाटर का लॉस होगा। किसका लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा। 2 हाइड्रोजन एटम NH4 में से निकल गए, 1 ऑक्सीजन एटम COO में से निकल गया, वाटर हमारा बाहर निकल गया, और वाटर हमारा बाहर निकलकर बन गया CH3CONH2। ये वाटर बाहर निकल गया और एसिड एमाइड बन गया, जिसका नाम है इथेन एमाइड। इथेन 2 कार्बन है तो इथेन, CONH2 ग्रुप को कहेंगे एमाइड। CONH2 ग्रुप एमाइड, 2 कार्बन थे तो इथेन। इथेन एमाइड या कॉमन नेम है एसीटेमाइड। इथेन एमाइड या एसीटेमाइड का फॉर्मेशन इसका हो गया। अब होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन कराएंगे। होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में Br2 और KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन और KOH के साथ। तो उससे CO ग्रुप रिमूव हो गया। होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में ब्रोमीन KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, CO ग्रुप रिमूव हो गया, तो हमारा क्या बन गया, CH3NH2। CH3NH2 मीथेन एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करा के सॉल्ट बनाया, अमोनियम एसीटेट। उस सॉल्ट को हीट करके वाटर रिमूव हो गया और एसिड एमाइड बना इथेन एमाइड या एसीटेमाइड। फिर उसकी होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराई, ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट कराया, तो CO ग्रुप रिमूव हो गया और CH3NH2 मिथाइल एमाइन का फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास इथेन एमाइन से मीथेन एमाइन। इथेन एमाइन, ईथ मीन्स 2 कार्बन एटम, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े, एमाइन मीन्स NH2 ग्रुप। तो इन 2 में से एक कार्बन एटम के साथ एमाइन ग्रुप जुड़ गया, प्राइमरी एमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप जुड़ गया। एक वैलेंसी तो NH2 ग्रुप के साथ हो गई, एक वैलेंसी कार्बन के साथ, 2 वैलेंसी पूरी हो गई। अदर 2 वैलेंसी को पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ गए। इस कार्बन की 4 में से एक वैलेंसी बॉन्ड के साथ, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ। ये स्ट्रक्चर होगी हमारी इथेन एमाइन की। मीथेन एमाइन, एक कार्बन और एमाइन मीन्स NH2, तो एक कार्बन के साथ ये एमाइन ग्रुप जुड़ गया। कार्बन की 4 में से एक वैलेंसी एमाइन के साथ और 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, ये मीथेन एमाइन हो गया। तो हमको क्या बनाना है, इथेन एमाइन से मीथेन एमाइन। एक कार्बन एटम कम करना है। कैसे करेंगे बेटा, तो इस इथेन एमाइन की हम सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl। या इसकी जगह हम HNO2 भी यूज कर सकते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों, क्योंकि NaNO2 HCl रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, HNO2। NaCl रिमूव हो जाएगा और HNO2 बनेगा। तो NaNO2 प्लस HCl के साथ कहो, सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रस एसिड। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो 2 नाइट्रोजन एटम के साथ डाई नाइट्रोजन गैस बना लेगा, ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर बना लेगा, और OH ग्रुप हमारा CH2OH फॉर्मेशन, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो इथेन एमाइन जब हमारा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इथेन एमाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे किसके साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट के एक्वस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे,
जिसे कहेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप CH2OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा इथेनोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ कराएंगे? अमोनिया के साथ। ये एसिड है, ये बेस है, ये H पॉजिटिव लॉस करेगा और ये लोन पेयर प्रेजेंट है तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? सॉल्ट का, अमोनियम एसिटेट सॉल्ट बनाएंगे। इस सॉल्ट को हीट कर दें। क्या कर दें? इस सॉल्ट को हीट कर दें। हीट करने पर वाटर का लॉस, 2 हाइड्रोजन एटम यहां से, ऑक्सीजन एटम यहां से, वाटर लॉस हो गया और वाटर लॉस होकर क्या बन गया? CH3CO NH2 इथेन एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? इथेन एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। और इस इथेन एमाइड की हम होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराएंगे और उस होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में एसिड एमाइड की रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन और KOH के साथ मिलाकर हीट कर देंगे। तो जब ब्रोमीन और KOH के साथ मिलाकर एसिड एमाइड को हीट करेंगे तो CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा और CO ग्रुप रिमूव होकर एल्काइल ग्रुप NH2 के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? हमारा एमाइन, प्राइमरी एमाइन। तो मिथाइल ग्रुप जब एमाइन ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो मिथाइल एमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इथेन एमाइंस को पहले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके इथेनॉल में कन्वर्ट करा, फिर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके इथेनोइक एसिड बनाया, इथेनोइक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया, उस सॉल्ट को हीट करा, वाटर का लॉस हो गया। सॉल्ट को हीट करने पर वाटर का लॉस हो गया तो एसिड एमाइड का फॉर्मेशन हुआ, इथेन एमाइड का फॉर्मेशन हुआ। इथेन एमाइड का होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन कराने पर कार्बोनिल ग्रुप का लॉस होकर क्या बन गया? प्राइमरी एमाइन मीथेन एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं हम कन्वर्जन। एसिटिक एसिड को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? इथेनोइक एसिड। और एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है इथेनल। इथेनोइक एसिड एथ मीन्स 2 कार्बन, एन मीन्स दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े, ओइक एसिड मीन्स 1 कार्बन COOH में चेंज हो जाएगा। अगर कार्बन की 4 में से 1 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम के साथ। इथेनल एथ मीन्स 2 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े, अल मीन्स 1 कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप CHO में चेंज है। अदर कार्बन की 4 वैलेंसी में से 1 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ और 3 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ी है। तो इस तरह से CH3COOH ग्रुप को हमें CH3CHO में चेंज करना। तो हम देखें सिंपल सा स्टेप हम यहाँ पर यूज करेंगे इसको कि हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो रिडक्शन करता है वो अदर रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस नहीं कर पाते हैं कोई भी, केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो रिड्यूस करता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है। और ये COOH ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को डायरेक्ट प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप CH2OH ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब इस प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना है तो हम इस पे PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट यूज कर सकते हैं। यहाँ इसकी जगह हम कॉपर मेटल की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट करके भी हम प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी रिएजेंट हम प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ दूसरा मेथड हमारे पास है, ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, हम इसको रिएक्ट करा दें PCl5 के साथ। तो PCl5 जो ग्रुप होता है ये एल्कोहलिक ग्रुप को OH को हटाकर हैलोजन ले आता है। तो इसमें भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, इसको डिस्प्लेस कर देता है और इसको डिस्प्लेस करके कौन आ जाता है? हैलोजन आ जाता है। तो CH3COCl, तो कौन फॉर्मेशन हो गया? एसिड क्लोराइड, CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड हमारा फॉर्मेशन हो गया।
और इस एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन नेम रिएक्शन कराएंगे हम रोजेनमुंड रिडक्शन। और रोजेनमुंड रिडक्शन में इसका रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। तो एक हाइड्रोजन एटम Cl के साथ HCl बनाकर निकल जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम Cl की जगह आकर जुड़ जाएगा। तो CH3 Cl निकल गया, H आ गया, H आने से CO ग्रुप बन गया CHO, हाइड्रोजन एटम आ गया Cl की जगह, बन गया CHO, और H दूसरा HCl के साथ HCl के फॉर्म में निकल गया। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को पहले PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो फिर PCl5 एल्कोहलिक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन ला देता है, जिससे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसका रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में। और तो उससे क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम में से एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के साथ HCl बनाकर निकल जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम क्लोरीन की जगह आकर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जिससे कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट कन्वर्जन लेते हैं, आप एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं एसीटोन में। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर CH3COOH। एसीटोन कॉमन नेम है किसका, प्रोपेनॉन का। आईयूपीएसी नेम क्या है एसीटोन का, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन में कौन है, ओन ग्रुप किसका ग्रुप है, कीटोन का नेम है। कीटोन के लिए सफिक्स जो आता है हमारा ओन आता है, और प्रोप मीन्स 3 कार्बन। कीटोन ग्रुप कभी भी एंड वाले कार्बन पर प्रेजेंट नहीं होगा। कीटोन ग्रुप हमेशा सेंटर में रहेगा, बीच वाले कार्बन पर रहेगा, एंड वाले कार्बन पर कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो एंड 2 कार्बन एंड में है, एक तीसरा कार्बन बीच में है, तो इस तीसरे वाले कार्बन पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम कहते हैं कीटोन ग्रुप। तो बीच वाला कार्बन हमारा कीटोन ग्रुप के रूप में है, और जो 2 साइड वाले कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एल्काइल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है। तो ये हमारा प्रोपेनॉन या एसीटोन की स्ट्रक्चर बन गई। तो हमें किसको कन्वर्ट करना है, एसिटिक एसिड को प्रोपेनॉन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें हम इसको, तो सिंपल ध्यान से समझें। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम इसकी रिएक्शन करा देंगे। तो यहां पर देखें हम, तो ये जो हमारे पास जो है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम इसमें कराते हैं तो किस तरह से कराते हैं, और ध्यान दें कि ये हमारे पास इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए, और इन इथेनोइक एसिड की हम रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं इसको, तो एक तो CO3 में से क्या निकल गया, CO2, हम इसको हीट, CO2 बाहर निकल गया, और एक ऑक्सीजन एटम बचा हमारा। वो एक ऑक्सीजन एटम इसके 2 हाइड्रोजन एटम के साथ रिमूव होकर वाटर बाहर हो गया। जब भी याद रखना, कार्बोनेट अगर किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है, और यहां CO2 रिएक्ट कर रहा है तो CO3 का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर हमारे पास कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा है तो इसमें से CO2 रिमूव हो गया, एक ऑक्सीजन एटम बचता, वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ वाटर बनाकर निकल गया, और क्या बचा, कैल्शियम। कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है और दोनों ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, दोनों की एक वैलेंसी खाली बची, तो उसके साथ हमारा एक कैल्शियम कंबाइन कर गया। तो क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट। किसका फॉर्मेशन हो गया, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको हम फर्दर हीट करेंगे और ड्राई डिस्टिलेशन। तो इसको हीट करने क्या कहेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन। और इस ड्राई डिस्टिलेशन की प्रोसेस में हमारा एक कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हमारा हो जाएगा।
कैल्शियम मॉलिक्यूल CO3 लेकर के CaCO3 के रूप में हमारा रिमूव हो जाएगा और जो एल्काइल ग्रुप था, जो कार्बोनिल ग्रुप बचा, उसके साथ एल्काइल ग्रुप कंबाइन कर जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब एल्काइल ग्रुप हमारा कंबाइन हो गया तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सेम पहले की तरह से रिपीट बाहर हो जाएगा। तो क्या हुआ इसमें, ये हमारा एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड था, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराया तो इस कार्बोनेट में से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, एक ऑक्सीजन एटम, दोनों एसिड से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करा, दोनों हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ वाटर बनाकर बाहर निकल गए। कौन बचा, कैल्शियम मेटल, और यहाँ कौन बचे, एसीटेट ग्रुप। एक कैल्शियम एटम दो एसीटेट ग्रुप के साथ कंबाइन करके कैल्शियम एसीटेट बनाता है। फिर जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ग्रुप बाहर निकल जाए, मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और कार्बोनिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ करके हमारा कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन लेते हैं हम, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्जन। हमको किसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल। तो सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड है, आप चाहे यहां पर प्लेस कर दो चाहे यहां पर प्लेस कर दो, यहां भी आप चाहो तो इन मीन्स डबल बॉन्ड प्लेस हो गया, एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गया, दूसरी पोजीशन क्या रहेगी हमारी, सिंगल बॉन्ड की रहेगी। कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो कार्बन की 4 वैलेंसी को किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन एटम से। इस कार्बन की 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड से पूरी हो गई, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से पूरी हो गई। इस कार्बन की 3 वैलेंसी बॉन्ड से पूरी हो गई, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से कंप्लीट हो गई। इस कार्बन की 4 में से 1 वैलेंसी बॉन्ड से पूरी हो गई, बची 3 वैलेंसी वो हाइड्रोजन एटम से पूरी हो गई। तो क्या बन गया हमारा, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया। प्रोपेन टू ऑल, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, 2 पर ऑल, सेकेंड कार्बन पर ऑल मीन्स OH ग्रुप जुड़ा है, 3 वैलेंसी पूरी करते हैं हम हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से सभी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी। तो प्रोपीन की स्ट्रक्चर बन गई, प्रोपेन टू ऑल की स्ट्रक्चर बन गई। तो इन सबसे देखें तो डबल बॉन्ड को हटाना है और डबल बॉन्ड को हटाकर OH ग्रुप लाना है। तो हम 2 तरह से हम डबल बॉन्ड को हटाकर OH ग्रुप डायरेक्ट ला सकते हैं और 2 स्टेप में भी। तो अगर हम क्या कर दें, वाटर के साथ रिएक्शन कर दें, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर दें तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते ही वाटर ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा वाटर, H पॉजिटिव और OH निगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो मार्कोनिकोफ रूल से यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और जो निगेटिव पार्ट है, तो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोफ रूल ये कहता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका जो निगेटिव वाला पार्ट है, निगेटिव वाला पार्ट डबल बॉन्ड के 2 कार्बन में से उस कार्बन एटम पर ज्वाइन होता है जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम है। इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 है, तो इस पर कम है और इस पर ज्यादा है, इसलिए निगेटिव पार्ट OH इस कार्बन पर ज्वाइन हो जाएगा और हाइड्रोजन एटम इस पर ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारा प्रोपीन किस में चेंज हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल में चेंज हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया हमारा। या दूसरा मेथड हम देखते हैं कि हम फिर प्रोपीन बनाया और इस प्रोपीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ। तो HBr के साथ कराया, ऊपर सेम मार्कोनिकोफ रूल से HBr ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव Br निगेटिव। तो निगेटिव पार्ट Br डबल बॉन्ड के 2 कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर कम हाइड्रोजन है, इस पर Br गया तो CH3, CH पर Br गया और CH2 पर H गया, तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब हेलोजन को हटाकर हम एल्कोहलिक ग्रुप ला सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराएं, एक्वस KOH के साथ। जब एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और हेलोजन की जगह एल्कोहलिक ग्रुप की एंट्री हो जाएगी। तो हेलोजन ग्रुप हटाकर कौन आ जाएगा हमारा, एल्कोहलिक ग्रुप की एंट्री हो जाएगी और 2 ब्रोमो प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारे पास, एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड।
एसिटेल्डिहाइड मीन्स इथेनॉल, और इथेनॉल की स्ट्रक्चर CH3CHO। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, एन तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ओइक एसिड 1 कार्बन COOH ग्रुप है। 2 पर हाइड्रोक्सी COOH ग्रुप का कार्बन 1 हो गया और नेक्स्ट कार्बन 2 हो गया, सेकेंड कार्बन पर OH। नाउ कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, 1 और 3 4, 3 और 1 4, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कन्वर्ट करना है। तो एल्डिहाइड ग्रुप से हमें OH को अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप एक साथ लाने, तो हमारे पास याद रखना है एक रिएक्शन होती है एल्डिहाइड की HCN के साथ। एल्डिहाइड ग्रुप किसके साथ रिएक्शन देता है? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो ब्रेक होगा H पॉजिटिव CN निगेटिव में। इधर ये एल्डिहाइड जो है ये ब्रेक होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पर निगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव आता है, CH ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, O निगेटिव हो जाता है। HCN ब्रेक करेगा तो H पॉजिटिव O के साथ कंबाइन करेगा और CN निगेटिव CH के साथ, तो CH3 CH, CH पॉजिटिव है तो इसके साथ निगेटिव CN गया, O निगेटिव है O निगेटिव के साथ पॉजिटिव H गया, तो निगेटिव ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव H जुड़कर वो OH अल्कोहलिक ग्रुप हो गया और पॉजिटिव CH ग्रुप के साथ निगेटिव CN जुड़ गया साइनाइड। तो अल्कोहलिक ग्रुप तो हमारा आ चुका, अब कौन आना बाकी है? COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम साइनाइड ग्रुप को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोलाइज। हम CN ग्रुप का हाइड्रोलाइज कर दें तो CN ग्रुप हाइड्रोलाइज करने पर डायरेक्ट COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले HCN के साथ रिएक्शन कराया, एल्डिहाइड ग्रुप जो हमारे पास होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में ये स्ट्रक्चर होती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड था, बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पर निगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो निगेटिव ऑक्सीजन के पास कौन चला गया? H, और O के साथ H चला गया तो OH बन गया, और CH पॉजिटिव पर निगेटिव CN जुड़ गया, तो अल्कोहलिक ग्रुप आ गया और CN का हाइड्रोलाइज कर दिया तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी एंटर कर गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कन्वर्जन आता है, फिर इसके बाद प्रोपीन को कन्वर्ट करना है एसीटोन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, ई मीन्स डबल बॉन्ड। मैंने पहले कहा कि दो में से किसी भी एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो और दूसरे 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। चारों वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, 3 वैलेंसी बॉन्ड के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ, 1 वैलेंसी बॉन्ड के साथ, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, प्रोपेन बन गया। एसीटोन कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम हमने बताया प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, ऑन मीन्स कीटोन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन। कीटोन ग्रुप हमने पहले बताया कि कीटोन ग्रुप कभी भी एंड वाले कार्बन पर नहीं आता, कीटोन ग्रुप कहां आता है? मिडिल कार्बन एटम के साथ आता है। तो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, 2 वैलेंसी कार्बन के साथ पूरी, और इन कार्बन की हाइड्रोजन के साथ। ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी एसीटोन की, प्रोपेनॉन की। अब हमको प्रोपीन को प्रोपेनॉन में कन्वर्ट करना है, तो प्रोपीन की रिएक्शन किसके साथ कराएं हमने बताया आपको पहले करा दो HBr के साथ। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। तो HBr ब्रेक होगा, H पॉजिटिव Br निगेटिव। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकोफ रूल कहता है कि जो निगेटिव वाला पार्ट है वो डबल बॉन्ड के 2 कार्बन में से उस कार्बन पर जाएगा निगेटिव वाला पार्ट जिस पर कम हाइड्रोजन एटम है। निगेटिव वाला पार्ट डबल बॉन्ड के 2 कार्बन में से उस कार्बन पर जाता है जिस पर कम हाइड्रोजन है। तो कम हाइड्रोजन वाले पास निगेटिव पार्ट चला गया और ज्यादा वाले के पास हाइड्रोजन चला गया, तो हमारा क्या बन गया? 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इस 2 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन करा दो एक्वस KOH के साथ। तो एक्वस KOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, नेगेटिव पार्ट OH, नेगेटिव पार्ट OH Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा और Br को सब्स्टिट्यूट करके अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा?
एल्कोहलिक ग्रुप, तो बन गया हमारा प्रोपेन टूओल। क्या बन गया? प्रोपेन टूओल। अब प्रोपेन टूओल का ऑक्सीडेशन कर दो, किससे? या तो पीसीसी से कर दो, या CrO3 से कर दो, या कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट कर दो। इन तीन में से कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर लो, पीसीसी, रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, या कॉपर मेटल की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट। तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल में से एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हमारा कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कन्वर्जन, किसको किस में कन्वर्ट करना है? इथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथेनॉल CH3 CH2OH, इथेनॉल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनल कहां से नाम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर बनाने? लास्ट से। ब्यूट, ब्यूट मीन 4 कार्बन, 1 2 3 4। एन, एन में 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े। अल, अल मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप कभी भी मिडिल में नहीं आता, एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एंड वाले कार्बन पर रहेगा। तो एंड वाले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप बना दिया, ब्यूटेनल हो गया। 3 पर हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड वाला कार्बन 1 2 3, थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। वैलेंसी पूरी करें, इस कार्बन की एक वैलेंसी बॉन्ड से, 3 हाइड्रोजन से, 3 वैलेंसी बॉन्ड से, 1 हाइड्रोजन से, 2 वैलेंसी बॉन्ड के साथ और 2 हाइड्रोजन से। हमको ये कन्वर्जन करना है। देखो कार्बन डबल हो रहे हैं, जब कार्बन डबल कर रहे हैं, हो रहे हो और एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा हो, तो ध्यान देना, एक जैसे बुर्ज रिएक्शन के द्वारा कार्बन को डबल किया जाता है, ऐसे ही एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा भी कार्बन एटम को डबल किया जाता है। तो यहां पर 2 कार्बन के 4 कार्बन हो रहे हैं, तो यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन यूज करेंगे। और ध्यान देने की बात है कि एल्डोल कंडेंसेशन एल्कोहल नहीं देता। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो ये जो एल्कोहल है, हमें इस एल्कोहल को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होगा। और एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी या क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 का यूज कर लेंगे। तो वो CH2OH ग्रुप को CHO ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो पीसीसी ने प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप CH2OH ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एल्डिहाइड या कीटोन की एक कंडीशन है, केवल वो एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। तो इस एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन भी है, मींस अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। जब ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा तो इसमें क्या करेंगे? 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल भाग लेंगे। एक ये रहा हमारे पास एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, हम इसको इस तरह से दिखा देंगे। पहले एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का कौन भाग लेता है? एल्डिहाइड ग्रुप भाग लेता है। और नेक्स्ट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन भाग लेता है। अल्फा कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन। तो जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो पहले मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड ग्रुप भाग लेता है और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन भाग लेता है। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इससे हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ, हाइड्रोजन पॉजिटिव, कार्बन निगेटिव, और जहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ ऑक्सीजन निगेटिव और CH पॉजिटिव हो गया। तो H पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ेगा, CH3, C निगेटिव ऊपर चला गया H, और CH पॉजिटिव पर निगेटिव CH2 जाकर जुड़ेगा, CH पर जाकर जुड़ गया CH2, CH2 के आगे CH। ये हमारा बन गया, क्या बन गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अभी हम इसमें आगे और कर सकते हैं। ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो बन गया। अभी केवल ये एल्डोल हुआ,
क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए एल्डोल बना। इसको हम हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, तो इस कार्बन से अल्कोहलिक ग्रुप और इसके पास वाले कार्बन से, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से OH और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, वाटर रिमूव हो गया और वाटर रिमूव होकर क्या बन गया हमारा CH3, यहां से निकला CH, यहां से एक हाइड्रोजन निकला CH, एक वैलेंसी खाली हो गई, डबल बॉन्ड हो गया और ये आगे CH। तो हमारा क्या बन गया 3, ये बन गया ब्यूट 2 इन अल, 4 कार्बन है ब्यूट, 2 के बाद डबल बॉन्ड है 2 इन और 1 पर अल है, ब्यूट 2 इन 1 अल। और अगर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें, किससे, टोलन रिएजेंट के साथ, तो टोलन रिएजेंट एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक में, तो क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, तो क्या बन गया ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। क्लियर, ध्यान से समझ में आया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कन्वर्जन आता है प्रोपेनॉन से प्रोपीन का फॉर्मेशन। प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर में आई CH3 CO CH3, अब प्रोपीन बना लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया। तो कीटोन को एल्कीन में चेंज करना है, हम नहीं कर सकते डायरेक्ट, पहले इसको क्या बना ले, एल्कोहल बना ले। तो कीटोन को किस में चेंज करेंगे, एल्कोहल में। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों को अगर एल्कोहल में चेंज करना हो तो कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, रिडक्शन। एल्डिहाइड को एल्कोहल में चेंज करने के लिए भी रिडक्शन करते हैं और कीटोन को भी एल्कोहल में चेंज करने के लिए रिडक्शन यूज करते हैं। तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन हम कर सकते हैं, जो भी हमें मालूम हो उस रिडक्शन एजेंट का यूज करेंगे और उससे रिडक्शन कर देंगे। तो कीटोन में एक बॉन्ड टूटा कार्बन और ऑक्सीजन का, एक बॉन्ड टूटा तो दोनों की एक वैलेंसी खाली हुई, एक हाइड्रोजन कार्बन पर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, एक वैलेंसी खाली हो गई, दोनों पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन कार्बन पर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ गया और कीटोन किसमें चेंज हो गया, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो गया। अब इसके बाद इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर दो 443 केल्विन पर। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर हीट करेंगे तो एक कार्बन से OH और उसके पास वाले कार्बन से H, वाटर बाहर निकल जाएगा। कंसंट्रेट H2SO4 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को रिमूव कर लेता है। तो जब सेकेंडरी अल्कोहल को इसके साथ हीट करेंगे तो इससे एक कार्बन से OH और उसके पास वाले कार्बन से H निकल जाएगा। OH निकला तो इसकी एक वैलेंसी खाली और H निकला तो इसकी एक वैलेंसी खाली और दो सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, दोनों के बीच डबल बॉन्ड एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कन्वर्जन लेते हैं। इसके बाद 2 ब्रोमोप्रोपेन को कन्वर्ट करते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन में। फिर स्ट्रक्चर बनाए, प्रोप में 3 कार्बन, एन में तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े, सेकंड कार्बन पर Br जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पूरी कर देते हैं। 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन, स्ट्रक्चर फॉर्म कर ली। कन्वर्जन अंतर देखें, डिफरेंस देखें तो क्या है, यहां पर Br है, वहां भी Br, मगर यहां सेकंड पोजीशन पर और वहां फर्स्ट पर। यहां इसमें सेकंड पोजीशन पर मगर इसमें सेकंड पोजीशन पर नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस Br को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन नहीं है, इसलिए हम इसको रिमूव करेंगे। जब हेलो एल्केन से हेलोजन को रिमूव करते हैं तो रिएक्शन याद रखना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं और इसके लिए एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा और उसके पास वाला कार्बन बीटा। अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा।
तो ये सेम रहा, अल्फा कार्बन से हेलोजन निकल गया, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अब हमको फर्स्ट पोजीशन पर बी आर चाहिए, मीन्स उस कार्बन पर बी आर चाहिए जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। ज्यादा हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पर हेलोजन लाने के लिए एंटी मार्कोनिकोफ रूल यूज करेंगे, और एंटी मार्कोनिकोफ में HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, मगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? परऑक्साइड की प्रेजेंस में। जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr की रिएक्शन कराई जाए तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है, और एंटी मार्कोनिकोफ रूल में नेगेटिव पार्ट Br डबल बॉन्ड के दो कार्बन में से उस कार्बन पर आता है जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये बॉन्ड टूट गया, एक एक वैलेंसी खाली, इस कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर पॉजिटिव H चला जाएगा और ज्यादा हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पर नेगेटिव Br चला जाएगा और 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कन्वर्जन जस्ट इसका उल्टा पहले का। पहले में हमने क्या करा, 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करा, और अब 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और 2 ब्रोमोप्रोपेन के लिए हम ब्रोमो को सेकंड कार्बन पर ज्वाइन कराएंगे। ये हमारा बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो फिर पहले की तरह देखें, यहां हेलोजन कितने पर है? फर्स्ट पर, और इस प्रोडक्ट में फर्स्ट पर हेलोजन नहीं है, तो हमें इसको रिमूव करना होगा। रिमूव कराने के लिए कौन सी रिएक्शन कराते हैं? हेलोजन को रिमूव कराने के लिए बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं, जिसमें एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं। जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम का रिमूवल हो जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होकर क्या बन जाएगी? हमारी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्कीन। एल्कीन बन गई। अब Br कहां लाना है? उस कार्बन पर जिस पर कम हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जब हेलोजन लाना हो तो मार्कोनिकोफ रूल से रिएक्शन कराएंगे, और मार्कोनिकोफ रूल से अकॉर्डिंग HBr की रिएक्शन बिना परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे। परऑक्साइड की एब्सेंस में जब HBr की रिएक्शन कराते हैं तब मार्कोनिकोफ रूल लगता है, और तब नेगेटिव पार्ट Br उस कार्बन पर जाता है जिस पर कम हाइड्रोजन होते हैं। तो Br जाएगा CH पर और हाइड्रोजन एटम जाएगा CH2 पर, और हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कन्वर्जन लेते हैं इथेनॉल से N ब्यूटेन। इथेनॉल, ईथ मीन्स 2 कार्बन और ऑल मीन्स OH, तो 2 कार्बन में से एक कार्बन के साथ एल्कोहलिक ग्रुप OH जुड़ा हुआ है, ये इथेनॉल हो गया। N ब्यूटेन, N मीन्स सीधी चेन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 4 कार्बन की सीधी चेन, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन, और स्ट्रेट चेन में है तो N ब्यूटेन। तो हमको क्या बनाना है? इथेनॉल से N ब्यूटेन बनाना है। देखो कार्बन 2 के 4 हो रहे हैं। कार्बन जब 2 के 4 हो रहे हो और एल्केन में हो रहे हो तो याद रखना वुर्ज रिएक्शन हो रही है। डबल कार्बन कौन करता है? वुर्ज रिएक्शन करता है, और वुर्ज रिएक्शन कौन देता है? हेलो एल्केन देता है। तो हमें इस एल्कोहल को हेलो एल्केन में चेंज करना होगा, और एल्कोहल को हेलो एल्केन में चेंज करने के लिए HCl के साथ हीट कर दो। एल्कोहल को हेलो एल्केन में चेंज करना हो तो HCl के साथ हीट कर दो, OH ग्रुप H के साथ वाटर बनाकर निकल जाएगा और OH की जगह Cl आ जाएगा। तो एल्कोहल को अगर हमें हेलो एल्केन में चेंज करना है तो HCl के साथ हीट कर देंगे तो OH ग्रुप की जगह Cl हमारा ग्रुप रिप्लेस कर जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल हेलो एल्केन कि हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। सोडियम के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हेलो एल्केन की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव है। एक सोडियम एक हेलोजन के साथ, दूसरी सोडियम दूसरे हेलोजन के साथ NaCl बनाकर निकल जाएगी, और दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन कर जाएंगे। जब NaCl निकल जाएगा और एल्काइल ग्रुप कंबाइन कर जाएंगे
तो हमारे पास क्या बन गया, एल्केन। और कितने कार्बन का एल्केन, डबल कार्बन। तो 2 कार्बन इसके और 2 कार्बन उसके, 4 कार्बन का ब्यूटेन हमारा बन गया। कौन सी, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, वुर्ज रिएक्शन। तो पहले हमने एल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट कराकर हेलो एल्केन में कन्वर्ट किया, और हेलो एल्केन की सोडियम के साथ रिएक्शन कराई ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और हमारा N ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया।